दोस्तों यहाँ पे एक वैकेंसी के ऑनलाइन फॉर्म की यहाँ पे इन्फॉर्मेशन रहेगी और इस वैकेंसी को दोस्तों अप्लाई करने में दोस्तों आपके पास बहुत ही कम समय आपके पास यहाँ पे बचा हुआ है। आप लोग सबसे पहले इसकी डेट देख लें। क्लोजिंग डेट 26 नवंबर दोस्तों, 26 नवंबर, आज 25 नवंबर तो दोस्तों हो ही गई। मात्र आपके पास यहाँ पे एक ही दिन का समय है, ठीक है। और ये पूरा एक दिन भी नहीं है, 26 नवंबर शाम के मात्र 6 बजे तक का ही समय दोस्तों आपको यहाँ पे दिया जा रहा है। तो इसमें सभी तरीके की पोस्ट है, ठीक है। स्टाफ नर्स के लिए पोस्ट है, लैब टेक्नीशियन की पोस्ट है, फार्मासिस्ट की दोस्तों पोस्ट है। कुछ इसमें दोस्तों पोस्ट ऐसी हैं जिनमें एक से ज़्यादा पोस्ट पर भी दोस्तों फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि लोअर डिवीज़न क्लर्क, ठीक है। ये 12th बेस पर है, तो ये वाला फॉर्म भी आप लोग यहाँ पे इनके साथ आप लोग यहाँ पे फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इसमें स्टेनोग्राफर की वैकेंसी भी है, ये भी 12th बेस पर है। तो ये पोस्ट पर भी दोस्तों एक से ज़्यादा जो पोस्ट है आप लोग यहाँ पे इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और ये जितनी भी पोस्ट हैं और भी इसमें टेक्नीशियंस के पद हैं, ठीक है। अभी मैं आपको डिटेल दे देता हूँ। वैसे एक सेपरेट वीडियो अभी रिसेंट में मैंने आपको प्रोवाइड भी कराया और एक ही डिपार्टमेंट से 2 नोटिफिकेशन निकाले गए थे, ठीक है। एक ही डिपार्टमेंट से 2 नोटिफिकेशन आए थे, जिसकी अभी रिसेंट में मैंने एक नोटिफिकेशन की जानकारी दे दी थी और एक नोटिफिकेशन की जानकारी मैंने आपको शुरुआत में ही दी थी, ठीक है। वो काफ़ी समय हो गया, लेकिन मैं आपको फिर से बता देता हूँ क्योंकि लास्ट डेट बहुत ही नज़दीक है, 26 नवंबर। और ये फॉर्म दोस्तों ऑल इंडिया है, ठीक है, सभी स्टेट्स के लिए है। तो लास्ट डेट वाला जो मोमेंट रहता है दोस्तों ऑल इंडिया फॉर्म्स के लिए दोस्तों बहुत ही क्रूशियल रहता है, क्योंकि सर्वर बिजी हो जाता है, फॉर्म अप्लाई नहीं हो पाता है। तो इसको लेकर दोस्तों मैं अभी आपको जानकारी दे देता हूं। और ये फॉर्म यदि दोस्तों आपको अप्लाई करवाना है, ठीक है, ये फॉर्म दोस्तों यदि आप लोगों को अप्लाई करवाना है तो दोस्तों हमारा हेल्पर, ठीक है, हमारे हेल्पर आपका फॉर्म दोस्तों अप्लाई कर देगा। और जो भी इसमें आपकी फ़ीस है तो इसमें फ़ीस का पेमेंट भी है, तो फ़ीस का पेमेंट आपको करना होगा। और जो हेल्पर का फॉर्म भरने का जो चार्ज है वो आपको पे करना होगा। फॉर्म दोस्तों आपको अप्लाई करके आपको घर बैठे बैठे आपको मिल जाएगा बहुत जल्दी से। और बहुत ही शॉर्ट में दोस्तों मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। 2 नोटिफिकेशन है। सबसे पहले तो मैं बताना चाहता हूँ स्टाफ नर्स के लिए वैकेंसी है, इसमें 9 पद है। कैटेगरी वाइज जानकारी देख लीजिए। 30 साल उम्र रखी गई है। बीएससी नर्सिंग वाले कैंडिडेट्स और पोस्ट बेसिक वाले कैंडिडेट्स आप लोग यहाँ पे इसमें अलाउ हैं, ठीक है। और इसमें काउंसिल का रजिस्ट्रेशन आपको यहाँ पे नर्सिंग काउंसिल का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है दोस्तों इसमें आपको चाहिए है। और जो बीएससी नर्सिंग है, ठीक है, और जो पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग है आप लोगों को यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है 6 मंथ, 6 महीने का आपके पास अनुभव आपको यहाँ पे होना चाहिए। और ये 50 बेडेड हॉस्पिटल के अंतर्गत हो, ठीक है। और ये अनुभव आपके क्वालिफिकेशन के बाद का हो, यानी कि बीएससी के बाद का हो या फिर पोस्ट बेसिक बीएससी के बाद का हो। इसमें जीएनएम डिप्लोमा कैंडिडेट्स भी अलाउ हैं, ठीक है। आपको भी यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नर्सिंग काउंसिल में होना चाहिए। और जो जीएनएम डिप्लोमा कैंडिडेट्स हैं आपको 2 वर्ष का अनुभव चाहिए, ठीक है। तो जीएनएम वालों को दोस्तों आप लोगों को यहाँ पे 2 ईयर्स का, 2 वर्ष का आपको यहाँ पे अनुभव चाहिए। ये भी 50 बेडेड हॉस्पिटल के अंतर्गत हो, ठीक है। और जब फॉर्म अप्लाई करेंगे तो सर्टिफिकेट अपलोड नहीं होगा, सिर्फ डिटेल्स आपकी एक्सपीरियंस की ली जाएंगी कि आपका नाम क्या है, आप कौन सी पोस्ट पर थे, कब से कब तक का, यानी कि ड्यूरेशन, ठीक है। तो 2 साल का है तो 2 साल की ड्यूरेशन होनी चाहिए आपके एक्सपीरियंस की। यदि 6 महीने का है बीएससी और पोस्ट बेसिक का तो 6 महीने की ड्यूरेशन का वो होना चाहिए। ज़्यादा का हो तो चलेगा, लेकिन कम का दोस्तों नहीं होना चाहिए जो मांगा गया है, ठीक है। और इसमें कितनी सैलरी पे थे ये भी पूछा जा रहा है। और एक्सपीरियंस में ये भी पूछा जा रहा है कि आप कॉन्ट्रैक्चुअल थे, परमानेंट थे या एडॉक बेसिस पे थे। तो ये टाइप आपको बताना है, ठीक है। ये फॉर्म भरते समय सभी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। हमारा हेल्पर यदि आपका फॉर्म अप्लाई करेगा, यदि आप लोग कहीं से भी फॉर्म अप्लाई करवाएंगे, ठीक है, सभी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। इसमें ड्यूटी भी पूछी गई है कि क्या ड्यूटी करते थे, नर्सिंग स्टाफ थे, ठीक है। तो आप लोगों को बताना ही होगा, ठीक है। बाकी सर्टिफिकेट इसमें कोई भी अपलोड नहीं होगा, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं लगेगा। तो ये सभी स्टेट्स के कैंडिडेट के लिए वैकेंसी है। अब देखिए एमएलटी वाली पोस्ट है तो इसमें बीएमएलटी कैंडिडेट्स दोस्तों अप्लाई करेंगे और 2 वर्ष का आपको अनुभव चाहिए। 28 पोस्ट है, कैटेगरी वाइज जानकारी देख लीजिए। तो ये वाला फॉर्म भी है दोस्तों एमएलटी कैंडिडेट्स के लिए। और इसमें दोस्तों देखिए जूनियर एमएलटी, ठीक है, जूनियर एमएलटी, इसमें डीएमएलटी कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। इसमें दोस्तों आप लोगों को यहाँ पे लिखा है 1 ईयर एक्सपीरियंस, ठीक है। तो इसमें डीएमएलटी बीएमएलटी दोनों अलाउ है, ठीक है। और यदि
ये वाली पोस्ट अलग है, ये वाली पोस्ट दोस्तों अलग है, ठीक है। यदि आपके पास दोनों की योग्यता है तो दोनों के फॉर्म सेपरेट आप लोगों के अलग अलग होंगे, फॉर्म अप्लाई होंगे। यदि दोनों आपके फॉर्म यानी किसी भी एक पोस्ट से ज़्यादा फॉर्म को अप्लाई करेंगे तो फॉर्म दोस्तों आपके अलग अलग, ऐसा नहीं है कि एक ही पोस्ट में सारे आप लोग यहाँ पे पोस्ट को सेलेक्ट कर लें। इसमें जो डिग्री कैंडिडेट्स हैं एमएलटी में, ठीक है, तो डिग्री वाले जो एमएलटी कैंडिडेट्स हैं आप लोग भी अलाउ हैं। कुछ पोस्ट ऐसे भी हैं जो 12th लेवल पे हैं, ठीक है। जूनियर स्टेनोग्राफर, इसमें 3 पोस्ट हैं, देख लीजिए कैटेगरी वाइज। इसमें 12th क्लास पास होना आपका यहाँ पर ज़रूरी है। कुछ कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज आपसे मांगी जा रही, जो आपके पास बिल्कुल हो गई होगी, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। सिंपल 12th क्लास से ये फॉर्म अप्लाई होगा। तो चाहे आप लोग स्टाफ नर्स हैं, ठीक है, चाहे आप लोग लैब टेक्नीशियन हैं, अभी चाहे आप लोग फार्मासिस्ट हैं, ठीक है, अभी मैं आपको फार्मा वाली पोस्ट भी बताऊंगा, और चाहे लोअर डिवीज़न क्लर्क वाले हैं, ठीक है, चाहे स्टेनोग्राफर वाले हैं, तो एक से ज़्यादा पोस्ट पे भी दोस्तों आप लोग यहाँ पे फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ये आप लोगों की इच्छा है, आपकी मर्जी है। इसमें एक चीज़ और है, चलिए सबसे पहले दूसरा नोटिफिकेशन भी दिखा देता हूँ आपको। ये दोस्तों दूसरा नोटिफिकेशन है, इसकी भी लास्ट डेट 26 नवंबर है। इसमें पोस्ट देख लीजिए, इसमें रिसर्च होम्योपैथी, ठीक है, रिसर्च ऑफिसर एंड्रोक्राइनोलॉजी, तो एमडी होम्योपैथी, ठीक है, मास्टर डिग्री जोलॉजी फार्मा वाले इसमें अलाउ हैं 3 वर्ष के अनुभव के साथ, ठीक है। पैथोलॉजी वाले जो एमडी कैंडिडेट्स हैं, पैथोलॉजी वाले तो ये वाली पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। इसमें लाइब्रेरियन की पोस्ट भी है, तो ग्रेजुएशन लाइब्रेरी साइंस में चाहिए 1 वर्ष के अनुभव के साथ, ठीक है। अब ध्यान देना है जो फार्मा कैंडिडेट्स हैं, तो फार्मा के लिए 3 पोस्ट आई हैं। अनरिजर्व एससी ओबीसी से 12th पास होना जरूरी है, और डिप्लोमा सर्टिफिकेट मांगा गया है इसमें, और ये डिप्लोमा सर्टिफिकेट होम्योपैथी फार्मेसी के अंतर्गत होना चाहिए, ठीक है। ये 1 वर्ष का होता है, तो सर्टिफिकेट कोर्स या फिर डिप्लोमा, ठीक है, तो ये कोर्स आप लोगों से मांगा जा रहा है। और इसमें एक्सरे टेक्नीशियन की पोस्ट भी है, 1 पोस्ट अनरिजर्व से है, तो सर्टिफिकेट कोर्स एक्सरे टेक्नीशियन का आपसे यहाँ पे मांगा गया है। ये 2 वर्ष के ड्यूरेशन का दोस्तों आपका होना चाहिए, और एक्सरे टेक्नीशियन के लिए 1 वर्ष का अनुभव आपको एक्सरे प्लांट हैंडलिंग के अंतर्गत दोस्तों आपके पास ये अनुभव होना चाहिए, ठीक है। तो ये पोस्ट थी। इसके बाद लोअर डिवीज़न क्लर्क ये पोस्ट है, तो इसमें सबसे ज़्यादा 27 पोस्ट है सभी कैटेगरीज में, देख लीजिए। इसमें मात्र 12th क्लास पास होना आपका ज़रूरी है, सिर्फ 12th से ये फॉर्म अप्लाई कर हो जाएगा, ठीक है। ड्राइवर की पोस्ट है, तो इसमें आपको मिडिल क्लास यानी कि 8वीं कक्षा 10वीं कक्षा, ठीक है। इसमें ड्राइविंग लाइसेंस हैवी व्हीकल्स का होना चाहिए, 2 वर्ष का अनुभव भी मांगा गया है। ड्राइवर की पोस्ट है तो अनुभव तो आपको यहाँ पर चाहिए ही पड़ेगा। तो ये इतनी सारी पोस्ट दोस्तों आप लोगों की आई हैं। तो सभी का फॉर्म दोस्तों आप लोग यहाँ पे अप्लाई करने के लिए, यहाँ पे दोस्तों देखिए सबसे पहले फ़ीस को लेकर जानकारी है। तो जो SC ST हैं, SC ST जो है मेल फीमेल, आपको कोई भी फ़ीस नहीं देनी है। PWD है, आपको भी कोई फ़ीस नहीं देनी है। और महिला किसी भी कैटेगरी की हैं, चाहे अनरिजर्व की हो, चाहे OBC की हो, चाहे EWS की हो, आपको भी कोई फ़ीस नहीं देनी है। तो सभी तरीके के फीमेल्स के लिए ये फॉर्म दोस्तों फ्री रहेगा, ये फॉर्म की कोई भी फ़ीस आपसे नहीं ली जा रही। बाकी अनरिजर्व के मेल, OBC के मेल और EWS के मेल कैंडिडेट आपको 500 रुपये का ये फ़ीस का पेमेंट आपको करना होगा, ठीक है। इतनी चीज़ समझ में आई। और एक चीज़ इसमें दोस्तों अच्छी है कि जब SC ST PWD और सभी महिलाओं के लिए फॉर्म फ्री है, तो ये फॉर्म आप लोग अप्लाई क्यों नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो जब फॉर्म फ्री है तो बिल्कुल अप्लाई करना चाहिए, कोई भी नुकसान नहीं है। तो इसमें क्या आपका यहाँ पे क्या हर्ज है कि आप इस फॉर्म को अप्लाई ना करें, ठीक है। बाकी फॉर्म अप्लाई करना चाहिए, बात का डिसीजन बात का है कि फॉर्म एग्ज़ाम आप लोग दे पा रहे हैं या नहीं। एग्ज़ाम के सेंटर्स भी देख लीजिए, थोड़े अटपटे से आपको लगेंगे, ठीक है। दिल्ली, बॉम्बे, चेन्नई, कोलकाता, गुवाहाटी। फॉर्म में आपको 3, जब फॉर्म भरेंगे तो 3 सेंटर्स आपसे मांगे जाएंगे। तो आपकी जो भी पसंदीदा सेंटर से नज़दीकी आप लोग उसको, क्योंकि इसमें ऑल इंडिया कैंडिडेट्स अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ये सभी जितनी भी पोस्ट है मैंने आपको बताई हैं, तो इनकी लास्ट डेट दोस्तों देखिए 26 नवंबर है, शाम के 6 बजे तक का ही समय है। और यदि ये फॉर्म हमारे हेल्पर के थ्रू अप्लाई करवाना है तो 7415543659 ये व्हाट्सअप नंबर आपको दे दिया गया है। व्हाट्सअप पे मैसेज कर दें, जितना जल्दी हो सके उतना करें। और दोस्तों इतने ज़्यादा लोगों का फॉर्म तो वो अप्लाई नहीं कर पाएगा, क्योंकि एक ही बंदा है, ठीक है, एक ही पर्सन है, वही फॉर्म अप्लाई करेगा। तो इतने समय में जो पॉसिबल हो पाएगा वो करेंगे। तो मैसेज कर सकते हैं, जो भी फीस का पेमेंट है आपको पे करना होगा। हेल्पर का फॉर्म भरने का जो चार्ज है वो आपको देना होगा, ठीक है।
आपका फॉर्म अप्लाई होके आपको दोस्तों मिल जाएगा। जानकारी जो भी थी कवर की, सबसे पहले वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना। इन्फॉर्मेशन आगे की आपको यहाँ पे दोस्तों मिलती रहेगी। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट। थैंक यू सो मच।